खून बिखरा हुआ था। अर्जुन डर के मारे उछल पड़ा और उसने तुरंत सिलेंडर निकाला जो उसने अभी अभी रखा था। उसने देखा कि किसी अज्ञात समय पर राघव के हाथों में एक भाला दिखाई दिया था। उस भाले का सिरा एक आदमी के पेट में घुस गया था। वह आदमी अपने सिर के ऊपर कृपाण पकड़े हुए था। वह अभी भी अपनी हमलावर मुद्रा में जम गया था। आदमी ने अविश्वास से अपने पेट की ओर देखा। भाले के आसपास से खून धीरे धीरे बह रहा था। राघव का भाला मुड़ गया और भाले से एक शक्तिशाली बल निकला, जिससे वह आदमी तुरंत कीमा के ढेर में बदल गया। यह एक भ्रष्ट शिष्य है। इसकी स्थानिक अंगूठी ले लो और चलो चलते रहें। राघव ने उदासीनता से अपने भाले से खून फेंक दिया। अपने हाथ की एक बेतरतीब लहर से उसने एक भ्रष्ट मुख्य शिष्य को मार डाला था। उसकी अभिव्यक्ति इतनी उदासीन थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक खरगोश को मार दिया हो। नहीं, खरगोश भी नहीं, शायद एक चींटी को मारना ज्यादा सटीक होगा। राघव की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। अर्जुन को साफ तौर पर एहसास हो गया था कि राघव के टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ने के बाद उसकी इच्छा शक्ति पूरी तरह से बदल गई थी। यह पहले से भी ज्यादा उग्र थी। जब अर्जुन ने मांस के ढेर से एक स्थानिक अंगूठी निकाली तो उसने देखा कि वह कितनी सावधानी और घृणा से देख रहा था। तो राघव थोड़ा शर्मिंदा हुआ। अगली बार मैं थोड़ा संयम रखने की कोशिश करूंगा। यहां एक भ्रष्ट शिष्य क्यों घात लगाए बैठा है? वह खजाने की खोज क्यों नहीं कर रहा है? अर्जुन को समझ नहीं आया। उसकी ताकत औसत थी और वह अंदर के लोगों को नहीं हरा सकता था। अगर वह थोड़ी भी लापरवाही करता तो वह अपनी जान भी गंवा सकता था। उसके लिए यहां लोगों पर घात लगाना बेहतर था। अगर उसकी किस्मत अच्छी होती तो वह कुछ मोटी भेड़ें पकड़ सकता था। राघव ने कहा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, चूंकि वह बॉस से टकरा गया था इसलिए मैं कहूंगा कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। खैर, उसका दिखना अभी भी हमारे लिए एक चेतावनी है। जिन लाशों से हम टकराए वे सभी धर्म के मार्ग से आए थे। सबसे अधिक संभावना है कि कुछ शक्तिशाली भ्रष्ट शिष्य आए थे। राघव ने कहा। रास्ते में उन्हें 10 से ज्यादा लाशें मिलीं, जिनमें से सभी धर्मी शिष्य थे। इसके अलावा जिस तरह से उनकी मौत हुई थी वह बेहद दर्दनाक थी। जिसने भी उन्हें मारा था वह बेहद क्रूर था और यह स्पष्ट था कि यह काम भ्रष्ट शिष्यों ने किया था। राघव ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसकी दृष्टि अर्जुन से बेहतर नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा की दिव्य भावना ने उसकी आंखों की जगह ले ली थी, जिससे वह अपने आसपास लगभग 1 मील तक सब कुछ साफ साफ देख सकता था। वे लगभग 300 मीटर आगे बढ़े, तभी रास्ता एक बार फिर अलग हो गया। इस बार 3 अलग अलग सुरंगों में। राघव ने यहां निशानों की सावधानी पूर्वक जांच की। हालांकि अर्जुन ने यहां कुछ खास नहीं छोड़ा था, फिर भी राघव रास्तों के बीच अंतर करने में सक्षम था, जिससे वह रास्ता चुन सकता था जिसमें केवल अंदर जाने के पैरों के निशान थे, बाहर जाने के नहीं। यह वाला। राघव ने दाईं ओर के रास्ते की ओर इशारा किया। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। इस समय गुफा पहले से ही पूरी तरह से काली हो चुकी थी। अर्जुन असल में अंधी थी। हर किसी के पास राघव जैसी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती, और आध्यात्मिक शक्ति होने के बावजूद हर कोई दिव्य भावना को संश्लेषित करने में सक्षम नहीं था। केवल गोली साधकों को ही यह लाभ प्राप्त था। वे 1 मील से ज्यादा आगे बढ़ते रहे। वह वीरान प्राचीन हवा और भी तेज होती जा रही थी। अचानक उनके सामने रोशनी दिखाई दी। वे एक बड़े लाउंज में पहुंचे थे। यह लाउंज असाधारण था और कम से कम 4000 मीटर चौड़ा था। लाउंज में 4 खंभे थे जिन पर प्राचीन रेखाएं खुदी हुई थीं। लाउंज की दीवारों पर दर्जनों भित्ति चित्र थे, लेकिन समय बीतने के कारण उनमें से अधिकांश क्षतिग्रस्त हो गए थे। हालांकि उनमें से कुछ अभी भी बरकरार थे। जब राघव और अर्जुन अंदर आए तो वहां सैकड़ों लोग लाउंज के चारों ओर सावधानी पूर्वक तलाशी ले रहे थे। अब जमीन पर दर्जनों लाशें पड़ी थीं और उनका खून अभी भी गर्म था। जाहिर है कि वे कुछ समय पहले ही मरे थे। लाउंज के लोग 2 भागों में बंट गए थे। उनमें से 80% लोग धर्म के मार्ग के वस्त्र पहने हुए थे। उन धर्मी शिष्यों में से लगभग आधे ने जुआंटियन मठों के वस्त्र पहने हुए थे।
जब उन्होंने राघव को प्रवेश करते देखा तो उनमें से कई चौंक गए। जहां तक भ्रष्ट शिष्यों की बात है तो वे केवल 50 से 60 थे। वे सभी एक साथ इकट्ठे हुए थे, दीवार पर भित्तिचित्रों की बारीकी से जांच कर रहे थे। उन्होंने धर्मी शिष्यों की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई, जिनकी संख्या उनसे 4 गुना ज्यादा थी। वे उनके प्रति तिरस्कार और उपहास से भरे हुए थे। भ्रष्ट शिष्यों की तुलना में धर्मी शिष्य अधिक घबराए हुए दिख रहे थे, क्योंकि वे अपने आसपास की स्थिति पर ध्यान दे रहे थे। लाउंज में कई छेद थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि वे अभी अभी खोदे गए हैं। सबसे ज्यादा संभावना यह थी कि दोनों पक्षों ने कुछ अच्छा देखा था और उसी के लिए लड़े थे। हालांकि जमीन पर पड़ी लाशों में से सिर्फ एक ही भ्रष्ट शिष्य था, बाकी सभी धर्मी शिष्य थे। जाहिर है उनकी संख्या के बावजूद धर्मी मार्ग पर चलने वालों को कोई फायदा नहीं हुआ। राघव, तुम मर तो नहीं गए? जब राघव और अर्जुन अंदर आए तो भ्रष्ट मार्ग से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बजाय धर्मी मार्ग के शिष्यों ने उन्हें आश्चर्य से देखा, खासकर जुआनटियन मठों के शिष्यों ने। राघव के शैतानी कार्यों के साक्ष्य और दावों को पर्दे के पीछे से किसी व्यक्ति द्वारा प्रोत्साहित किया गया था और व्यावहारिक रूप से सुपर मॉनेस्ट्री के सभी शिष्यों को इसकी जानकारी थी। यहां तक कि अन्य धर्मी शिष्यों को भी इसके बारे में पता था। लेकिन अफवाहों में यह भी कहा गया कि राघव का पीछा समर ने किया था। सामान्य ज्ञान के अनुसार भले ही राघव के पास 100 जीवन होते, फिर भी समर उसे मार डालता। फिर भी किसी तरह राघव अब उनके सामने पूरी तरह स्वस्थ होकर आया था। भ्रष्ट मार्ग के अनुयायी राघव का नाम सुनकर थोड़े घबरा गए। उनमें से एक चुना हुआ व्यक्ति था जिसके काले बाल उसके कंधों पर लटक रहे थे। उसकी आंखें सुनहरी लालटेन की तरह थीं और उसकी आभा समुद्र की तरह उमड़ रही थी। इस समय उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। वह भ्रष्ट मार्ग का एक अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ था। हालांकि उस समय समर की अपमानजनक हार की खबर उच्च अधिकारियों द्वारा दबा दी गई थी, फिर भी उसके बुजुर्गों ने उसे चुपके से इसके बारे में बता दिया था, क्योंकि वह एक चुना हुआ व्यक्ति था। ऐसा समर को अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे चुने हुए लोगों को चेतावनी देने के लिए किया गया था। इसका यही मतलब है कि हमेशा आपसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग होंगे, हमेशा स्वर्ग से परे स्वर्ग होगा। उसकी लापरवाही में समर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी दुख सहना पड़ा। हालांकि वह आदमी अंदर से भले ही हैरान था, लेकिन उसने बाहर से कोई भाव नहीं दिखाया। वह बस भित्तिचित्रों की जांच करता रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा था कि धर्मी शिष्यों का व्यवहार राघव के साथ कैसा था। वे बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं लग रहे थे। राघव ने उस व्यक्ति की तरफ देखा तक नहीं। राघव के लिए भ्रष्ट शिष्य उसके दुश्मन थे, जबकि धर्मी शिष्य जरूरी नहीं कि उसके दोस्त हों। वे सिर्फ एक कूड़ा कचरा थे। राघव, तुम दुष्ट गद्दार हो, तुम शैतान हो, तुम इस दुनिया में जीने की हिम्मत कैसे जुटा पाओगे? आज हम तुम्हारे लिए स्वर्ग की जगह ले लेंगे। मुख्य शिष्यों में से एक ने धार्मिकता से खड़े होकर राघव की ओर सख्ती से इशारा किया। अर्जुन का गुस्सा तुरंत भड़क गया। बेवकूफों का यह समूह वाकई घृणित था। क्या उन्होंने उन सभी भ्रष्ट शिष्यों को नहीं देखा जो उनके असली दुश्मन होने चाहिए? वे उन्हें भड़काने नहीं गए, बल्कि इस आंतरिक कलह का आनंद लिया। वे ऐसे लोगों के विशिष्ट उदाहरण थे जो कमजोरों को धमकाते थे, लेकिन ताकतवरों से डरते थे। यह देखकर कि वे भ्रष्ट शिष्यों के सामने कैसे कांप रहे थे, यह स्पष्ट था कि वे उनसे डरते थे। लेकिन जैसे ही वह और राघव अंदर आए, ऐसा लगा जैसे उन्होंने उनकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। उन्होंने राघव की निंदा करने के औचित्य के रूप में इस तरह के पाखंडी धार्मिक कार्य को भी अपनाया। बकवास! क्या विकृत देशद्रोही है? तुम्हारे परिवार के सभी पूर्वज विकृत मूर्ख रहे होंगे। तुम बस किसी की भी कही बात पर यकीन कर लेते हो। क्या तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह से बकवास भरी हुई है? क्या तुम्हारी आंखें दूसरों की बकवास खाने की आदी हैं? अर्जुन ने शाप दिया। आखिर राघव कौन था? वह 108वें मठ के शिष्यों के दिलों में एक देवता था। अर्जुन भले ही राघव का सबसे करीबी भाई हो, लेकिन इससे राघव के प्रति उसकी श्रद्धा पर कोई असर नहीं पड़ा।
वह अपने सामने राघव का अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को कैसे स्वीकार कर सकता था? मौत को दावत दे रहे हो, तुम बेवकूफ हो जो सही और गलत नहीं जानते। राघव के दुष्ट पापों के अकाट्य सबूत हैं। तुम अभी भी इसे स्वीकार करने से इनकार करने की हिम्मत रखते हो? अब जब तुम दोनों भ्रष्ट गद्दार हमसे भिड़ गए हो तो जिंदा बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारे पाप इतने बड़े हैं कि आज हम तुम्हें मारने के लिए स्वर्ग की जगह ले लेंगे। एक और शिष्य ने उन पर धार्मिकता से क्रोध किया। स्वर्ग की जगह ले लो? तुम्हें क्या लगता है मेरा बॉस कौन है? तुम्हें लगता है वह ऐसी घिनौनी हरकतें करेगा? जब तक किसी के पास आंखें हैं वे देख पाएंगे कि यह सब सिर्फ एक साजिश थी। स्पष्ट रूप से कोई राघव के खिलाफ साजिश कर रहा था। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम सिर्फ औजारों का एक समूह हो? अर्जुन ने गुस्से में कहा। बकवास बंद करो। भले ही तुम अपने शब्दों को और भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करो, लेकिन इससे तुम्हारे अपराध नहीं छिपेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कुछ शब्द हमें धोखा दे देंगे? तुम सच में बेवकूफ हो। हमारे पास पक्का सबूत है। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बेवकूफी भरी बकवास पर यकीन कर लेंगे? उनमें से एक ने व्यंग्य किया। उसका तिरस्कार इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता था। अर्जुन गुस्से से फटने वाला था। वह तुरंत अपना वॉइड ब्रेकर क्रॉसबो निकालकर इन बेवकूफों के समूह को मारना चाहता था। असली दुश्मन वही थे, लेकिन उन्हें अपने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करनी पड़ी और उन्होंने न्याय के इस कृत्य को बरकरार भी रखा। उसके दांत इतनी जोर से भींच रहे थे कि दर्द हो रहा था। तुम सिर्फ कायरों का एक समूह हो जो कमजोरों को धमकाते हो। वहां बहुत से भ्रष्ट शिष्य हैं, लेकिन तुम उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते। उन्होंने तुम्हारे बहुत से लोगों को मार डाला है। अब ऐसा लगता है कि तुम डर के मारे पेशाब कर रहे हो। तुम्हारे पास 2 चुने हुए और 30 पसंदीदा हैं, जो तुम्हारे विरोधियों से 10 गुना ज्यादा हैं। लेकिन इसके बजाय तुम डरे हुए बच्चों की तरह हो। सिर्फ इतनी सी योग्यता के साथ तुम कहते हो कि तुम स्वर्ग की जगह ले रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम पेशाब करने के लिए स्वर्ग की जगह ले रहे हो। अर्जुन ने तिरस्कार पूर्वक कहा। अर्जुन के शब्दों ने तुरंत ही धर्मी शिष्यों की ओर से शापों की बौछार शुरू कर दी। बेटे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हारे जैसे बेवकूफ को क्या समझ में आएगा? इसे कहते हैं रणनीति। तुम दुष्ट देशद्रोही हो। तुम दोनों मृत्युदंड के पात्र हो, फिर भी तुम ऐसे अहंकारी शब्द बोलने का साहस करते हो। एक क्षण के लिए सभी धर्मी शिष्य उन पर श्राप बरसाने में व्यस्त हो गए। अर्जुन, आओ और इस भित्तिचित्र को देखो। जब अर्जुन शब्दों से जूझ रहा था, राघव ने उन पर नजर भी नहीं डाली थी। वह एक भित्तिचित्र के पास गया था और इस पूरे समय बस उसे देख रहा था। अब उसने अचानक अर्जुन को आवाज लगाई। अर्जुन को इन बेवकूफों से कोई मतलब नहीं था। वह तुरंत नक्काशी देखने के लिए राघव के पास गया। यह एक सुंदर पत्थर की नक्काशी थी। इसे बहुत ही खूबसूरती से संरक्षित किया गया था। इसमें एक बुजुर्ग को एक हथौड़ा पकड़े हुए दिखाया गया था, जो ऊपर उठा हुआ था और नीचे गिराने के लिए तैयार था। यह एक बहुत ही सरल छवि थी, लेकिन अर्जुन और राघव दोनों ने पृष्ठभूमि पर अधिक ध्यान दिया। शुरू में यह बताना कठिन था, लेकिन सावधानी पूर्वक जांच करने पर पता चला कि आकाश में 9 तारे टिमटिमा रहे थे। वे 9 तारे एक विशाल तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। आकाश का नीला गुंबद शांतिपूर्ण और शुभ था। राघव के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब उसने पृष्ठभूमि देखी तो उसे एक दुख की अनुभूति हुई। किसी अज्ञात कारण से उसकी आंखों में आंसू आने लगे, जैसे कि इस छवि ने किसी तरह की याद को जगा दिया हो। अर्जुन ने भी उन सितारों को देखा, लेकिन जिस चीज पर उसका ध्यान केंद्रित था वह राघव से अलग थी। वह पूरी तरह से बुजुर्ग के हथौड़े पर केंद्रित था। अधिक सटीक रूप से वह उस हथौड़े की छाप और गति को देख रहा था। हालांकि यह झटका यादृच्छिक लग रहा था, लेकिन इसमें गहन नियम निहित थे। वे दोनों उस भित्तिचित्र के सामने खड़े थे, स्तब्ध। राघव, तुम दुष्ट गद्दार हो। अब जब मौत तुम्हारे पास आ गई है, तो क्या तुम में भित्तिचित्र देखने की हिम्मत है? अगर तुम होशियार हो तो तुम जल्दी से जल्दी खुद को मार डालोगे। धर्मी शिष्यों की ओर से एक बेहद अप्रिय आवाज आई। राघव, तुम दुष्ट गद्दार हो। अब जब मौत तुम्हारे पास आ गई है,
तो क्या तुम में भित्ति चित्र देखने की हिम्मत है? अगर तुम होशियार हो तो तुम जल्दी से जल्दी खुद को मार डालोगे। यह आवाज एक शक्तिशाली कृपा पात्र की थी। वह बहुत ही युवा दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें घमंड से भरी हुई थीं। राघव ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह अभी भी 9 सितारों की छवि में पूरी तरह से डूबा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। राघव, क्या तुम बहरे हो? वह व्यक्ति इस बात से क्रोधित था कि राघव उसे अनदेखा कर रहा था। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और भी जोर से चिल्लाया। तभी राघव धीरे धीरे अपनी बेहोशी से जागा। उस आदमी को देखते हुए उसने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, तुम्हारे सिर पर एक बुरा तारा मंडरा रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारा मरना तय है। इतनी कम उम्र में मरना कितना अफसोस की बात है। राघव कोई पुण्यात्मा संत नहीं था और शायद एक संत भी इस तरह अपमानित और उकसाए जाने को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मौत को दावत दे रहे हो? लोग कहते हैं कि तुम बहुत ताकतवर हो, तो चलो मैं अपना आकलन खुद करता हूं। उस कृपा पात्र ने नाक सिकोड़ी और एक कदम आगे बढ़ा दिया। उसके माथे पर एक निशान चमक उठा और उसकी शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। वह कृपा पात्र 18वें मठ से था। उसकी साधना का आधार बहुत शक्तिशाली था और वह कृपा पात्रों के बीच भी प्रसिद्ध था। इस कारण वह बहुत घमंडी था। इससे पहले उसने लोगों को राघव के बारे में बात करते हुए सुना था और उसे मानव के समान बताया था। इससे उसका अहंकारी हृदय भड़क उठा। हालांकि धर्मी शिष्यों में से कोई भी मानव के साथ नंबर 1 के लिए संघर्ष नहीं करना चाहता था। उनमें से कई ने सोचा कि अगर उसे समीकरण से बाहर कर दिया जाए तो वे आसानी से शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। 18वें मठ का पहले मठ से कई तरह से संबंध था और उसे गुप्त क्षेत्र में राघव पर विशेष ध्यान देने के लिए भी कहा गया था। इस रुद्राक्ष ने शुरू में सोचा था कि उसे राघव को संभाल कर दिखावा करने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर अचानक नए आदेश आए कि राघव को कुछ भी न किया जाए। उस खबर ने इस फेवरेट को परेशान कर दिया था। हालांकि उसने इसका विरोध करने के लिए कुछ खास करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब जब उसका सामना राघव से हुआ तो वह राघव के दबंग स्वभाव से बेहद चिढ़ गया। इस जगह में प्रवेश करने के बाद से उसने उनमें से किसी पर नजर तक नहीं डाली थी, चाहे वे भ्रष्ट शिष्य हों या धर्मी शिष्य। ऐसा लगता था कि उनमें से कोई भी उसके ध्यान के लायक नहीं था। अर्जुन, अपने आप को तैयार करो, राघव ने कहा। चिंता मत करो मालिक, मैं बहुत पहले से तैयार हूं। जब तक आप आदेश देंगे मैं तुरंत हमला कर दूंगा। अर्जुन ने पहले ही अपना रवैया दिखा दिया था। उसे बहुत पहले से ही ये बेवकूफ नापसंद थे। अरे भूल जाओ इस बारे में, लगता है तुम मेरी बात नहीं समझी। राघव ने अपना सिर हिलाया और अर्जुन की अब और परवाह नहीं की। रुद्राक्ष से जो अब ऊर्जा जमा कर रहा था, उसने कहा, एक युवा व्यक्ति को आवेगपूर्ण नहीं होना चाहिए, अन्यथा तुम अपनी जान गंवा दोगे। रुद्राक्ष के चेहरे पर उदासी छा गई। राघव की आवाज ऐसी थी जैसे वह कोई अनुभवी और बुद्धिमान सीनियर हो जो जूनियर को पढ़ा रहा हो। मरो तुम विकृत देशद्रोही। उसने और इंतजार नहीं किया। उसने सीधे राघव पर निशाना साधा। उसकी तलवार हवा में राघव को चीरती हुई निकल रही थी। उसकी तलवार से अंतरिक्ष भी कट रहा था। उसका यह हमला बहुत शक्तिशाली था, जिससे कई शिष्यों के चेहरे बदल गए। वे इस तलवार को रोक नहीं पाए। वह नीचे उतरती तलवार अचानक हवा में रुक गई। किसी हाथ ने उसे कसकर पकड़ लिया था। राघव को एक हाथ से उस फेवरेट की तलवार को आसानी से पकड़ते देख हर कोई पूरी तरह से दंग रह गया। उस रुद्राक्ष की तलवार एक आध्यात्मिक हथियार थी और असाधारण रूप से तेज थी। यह ऐसी चीज थी जो धातु और जेड को काट सकती थी और पहाड़ को 2 हिस्सों में काटने में सक्षम थी, लेकिन राघव के हाथ ने उसे आसानी से पकड़ लिया था। यहां तक कि चुने हुए लोग भी चौंक गए। वह वृद्ध सबसे ज्यादा हैरान था। हालांकि उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसी राज्य में कोई ऐसा भी होगा जो उसकी तलवार को पकड़ने के लिए अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा। यहां तक कि चुना भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? लेकिन राघव ने ऐसा किया। इसके अलावा
उसने यह सब बहुत ही उदासीन तरीके से किया था। इससे रुद्राक्ष को अपमान के कारण क्रोध आ गया। उसे लगा कि राघव जानबूझकर उसे अपमानित कर रहा है। उसे विश्वास नहीं था कि वह अपनी तलवार को नंगे हाथों से प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि राघव किसी प्रकार के पारदर्शी रक्षात्मक दस्ताने या शायद किसी प्रकार की रक्षात्मक क्षमता का उपयोग कर रहा होगा। जैसा कि अपेक्षित था, टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ने और अपनी ताकत में वृद्धि का अनुभव करने के बाद मेरा शरीर भी बहुत मजबूत हो गया है और उसे चोट पहुंचाना मुश्किल हो गया है। वह बिजली की मार वास्तव में भौतिक शरीर को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि मेरा शरीर आध्यात्मिक हथियारों की तुलना में नहीं है, लेकिन थोड़े से कौशल के साथ मैं बिना हाथ के ब्लेड पकड़ सकता हूं, राघव ने खुद से सोचा। वह अपनी वर्तमान ताकत से बेहद संतुष्ट था। वे सभी चुप थे। उनमें से अधिकांश वही सोच रहे थे जो फेवरेट सोच रहा था। राघव ने निश्चित रूप से किसी तरह की रक्षात्मक तकनीक का इस्तेमाल किया था। उन्हें विश्वास नहीं था कि वह अपने नंगे हाथों से उस फेवरेट के हथियार को प्राप्त कर सकता है। जहां तक उस रुद्राक्ष का सवाल है, उसने अपनी तलवार वापस पाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन 3 बार खींचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह उसे राघव के हाथ से जरा भी नहीं हिला पा रहा है। कोशिश करने से उसका चेहरा पहले से ही बैंगनी हो रहा था। तुम भ्रष्ट देशद्रोही हो, जाने दो, उस अनुग्रहीत ने श्राप दिया। अचानक एक कर्कश ध्वनि गूंजी। हर कोई यह देखकर भयभीत हो गया कि राघव के हाथ से उसकी तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई थी। ठीक उसी तरह राघव ने तलवार के ऊपरी हिस्से को पलटा और उसे आगे की ओर मारा। उसकी हरकतें बिजली की तरह तेज थीं। एक सिर आसमान में उड़ गया, खून कई मीटर ऊपर हवा में उछला। सभी धर्मी शिष्य अचंभित रह गए। जब एक सिर दर्जनों मीटर दूर गिरा, तब वह सिर विहीन लाश धीरे धीरे जमीन पर गिरी। इसके गिरने की आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन इसने सभी के दिलों को हिलाकर रख दिया। चाहे वे धर्मी शिष्य हों या भ्रष्ट शिष्य, सभी के अंदर एक ठंडक महसूस हुई। वे सभी पहले भी हत्या कर चुके थे। जब दुष्टता की बात आती थी तो कोई भी भ्रष्ट शिष्यों की तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन अब तो भ्रष्ट शिष्यों को भी ठंड का एहसास होने लगा। राघव का लोगों को मारने का तरीका बहुत ही साफ और कुशल था। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं था। यह एक भयानक शांति थी। इस तरह की शांत उदासीनता एक क्रूर अभिव्यक्ति से कहीं ज्यादा भयावह थी। राघव ने बिना पलक झपकाए एक शक्तिशाली रुद्राक्ष को मार डाला। यहां तक कि अर्जुन भी अचंभित था। हालांकि वह धर्म मार्ग के मूर्खों से नफरत करता था, फिर भी वे सभी धर्म मार्ग के सदस्य थे। उसने सोचा था कि राघव इस व्यक्ति को पीट पीट कर अधमरा कर देगा, उसके अंग तोड़ देगा और फिर उसके सारे दांत तोड़ देगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि राघव किसी को सार्वजनिक रूप से इतनी सीधे तौर पर मार देगा। यह एक गंभीर अपराध था। राघव, तुमने एक ही संप्रदाय के शिष्यों को मारने की हिम्मत की। धर्मी शिष्यों में से एक डर से पीला पड़ गया था, लेकिन उसने फिर भी मजबूत होने का नाटक करने की कोशिश की। राघव ने ठंडे अंदाज में सभी की तरफ देखा और ठंडी मुस्कान दी। चाहे तुम धार्मिक मार्ग से हो या भ्रष्ट मार्ग से, याद रखो, मुझे भड़काओ मत। मैं व्यस्त हूं। मेरे पास तुम्हारे साथ उलझने का समय नहीं है। अगर तुम जल्दी पुनर्जन्म लेना चाहते हो तो अभी मेरे पास आओ। उनके शब्दों ने तुरंत दोनों मार्गों के अनुयायियों में खलबली मचा दी। यह दावा बहुत ही अहंकारी था। हम्मा, एक बदमाश जो नहीं जानता कि आकाश कितना ऊंचा है या पृथ्वी कितनी गहरी है। अपनी योग्यता के साथ तुम अहंकार से डींग मारने की हिम्मत करते हो। भ्रष्ट शिष्यों में से एक ने शुरू किया। मरना। राघव के हाथ में टूटी तलवार निकली और सीधे उस व्यक्ति के दिल में जा लगी। उस तरह की गति अतुलनीय थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राघव ने अचानक हमला करने से पहले कोई संकेत नहीं दिखाया था। यह सब इतना अचानक हुआ कि किसी को भी इसके प्रति सचेत होने का समय ही नहीं मिला। आप। शिष्य का जबड़ा खुला रह गया। वह केवल एक शब्द ही बोल पाया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। भ्रष्ट मार्ग से आए मूर्खों, तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए कि तुम शांत रहो।
चाहे मेरा मूड अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने न आओ, और खास तौर पर कोशिश करो कि मेरे सामने पादना मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, राघव ने कहा। भ्रष्ट शिष्य क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने हथियार निकाल ली। राघव ने उनकी तरफ नहीं देखा, बल्कि भित्तिचित्रों की जांच जारी रखी। यह एक अपमान था, उनकी अवहेलना करने का एक नग्न अपमान। भ्रष्ट मार्ग का एकमात्र चुना हुआ व्यक्ति अपनी मुट्ठियां कसकर भींच रहा था। उसकी आंखों में एक भयावह रोशनी चमक रही थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, हमारे लिए यहां लड़ना लाभदायक नहीं है, खजाने की खोज अधिक महत्वपूर्ण है, एक भ्रष्ट कृपा पात्र ने सलाह दी। लाउंज में मौजूदा स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी। उनके भ्रष्ट शिष्यों की संख्या कम थी, लेकिन वे धर्मी शिष्यों को थोड़ा दबाने में ही कामयाब हो पाए थे। उन्होंने कई बार उन्हें भड़काया था, यहां तक कि उनके कई शिष्यों को मार भी डाला था। हालांकि धर्मी शिष्य क्रोधित थे, लेकिन वे सभी असहयोगी थे। यह बात खास तौर पर चुने गए 2 लोगों के लिए सच थी। वे बाकी सब चीजों को अनदेखा कर रहे थे, इसके बजाय अपनी ऊर्जा को बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वे आसानी से कोई कदम नहीं उठा सकते थे। धर्मी अनुयायियों में से आधे से अधिक लोग ज्वांटियन मठों से आए थे, और जबकि बाहर से वे एक संगठित समूह की तरह दिखते थे, वास्तव में वे सभी स्वार्थी व्यक्ति थे। राघव के आने से यह संतुलन टूट गया था। लेकिन भ्रष्ट शिष्यों को यह उम्मीद नहीं थी कि इन धर्मी शिष्यों को राघव से किसी तरह की बड़ी दुश्मनी है। हाथ मिलाने के बजाय वे वास्तव में लड़ने लगे थे। इस तनावपूर्ण स्थिति में चाहे वह धर्मी या भ्रष्ट शिष्य हो, कोई भी राघव के खिलाफ पूरी तरह से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इससे दूसरे पक्ष को फायदा होता। भ्रष्ट चुने हुए व्यक्ति को भी वह तर्क समझ में आ गया। हालांकि वह अपने गुस्से को दबा नहीं पाया। राघव बहुत घमंडी था। ठीक है राघव, उम्मीद है कि बाद में मुझे तुम्हारी शक्ति का अनुभव करने का मौका मिलेगा, ताकि मैं देख सकूं कि क्या तुम वाकई इतने घमंडी होने के लायक हो। चाहे वे लड़े या नहीं, उसे कम से कम कुछ शब्द तो बोलने ही थे। अन्यथा यदि उसे दबा दिया गया तो इससे उसके समूह के मनोबल पर असर पड़ेगा। जब भी तुम पुनर्जन्म लेना चाहो, मुझे ढूंढो। राघव ने अभी भी उसकी तरफ देखा तक नहीं। राघव की उसे क्रोधित करने की क्षमता वास्तव में अद्भुत थी, क्योंकि भ्रष्ट चुना हुआ लगभग फट गया था। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से कस रही थीं कि वे चरमरा रही थीं, लेकिन फिर भी उसने राघव को कुछ नहीं किया। नतीजा चाहे जो भी हो, अगर वह राघव से लड़ता तो हार जाता। यह प्राचीन मकबरा अजीब रहस्यों से भरा हुआ था। यहां पूरी ताकत से लड़ना समझदारी नहीं थी, इसलिए वह इसे सहन कर सकता था। यह देखकर कि क्रूर भ्रष्ट शिष्यों ने और कुछ करने की हिम्मत नहीं की, धर्मी शिष्यों ने भी राघव के साथ आगे बढ़ना जारी नहीं रखा। वे सभी प्राचीन कब्र के रहस्यों को खोजने की उम्मीद में भित्तिचित्रों की जांच करने के लिए मुड़े। बॉस, मुझे लगता है कि इस प्राचीन मकबरे में मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, अर्जुन ने राघव से कहा। बॉस, मुझे लगता है कि इस प्राचीन मकबरे में मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। तुम्हें कैसे पता? राघव थोड़ा हैरान हुआ। देखिए बॉस, इन भित्तिचित्रों में मुख्य भूमिका मुख्य रूप से इस बुजुर्ग व्यक्ति की है जो कुछ बना रहा है। मुझे लगता है कि यह प्राचीन मकबरा संभवतः एक फोर्जिंग मास्टर का मकबरा है। शिल्पकार आमतौर पर अपने जीवन के अनुभव और अंतर्दृष्टि को अपने साथ अपनी कब्र पर ले जाते हैं, उन्हें अपने शिष्यों के लिए भी नहीं छोड़ते, अर्जुन ने कहा। राघव ने थोड़ा सिर हिलाया। अर्जुन की सोच उचित थी। प्राचीन काल से ही सभी कारीगर अपने व्यापार रहस्यों को छिपाना पसंद करते थे। अधिकांश महान व्यक्तियों ने अपनी कुछ सीखों को गुप्त रखा था और उन्हें अपनी कब्रों या ताबूतों में भी ले आए थे। इसके कारण बाद की पीढ़ियों को कई साधना तकनीकों और युद्ध कौशलों से वंचित होना पड़ा। बाद में कई लोगों की नजर उन प्राचीन कब्रों पर पड़ी। बेशक कब्रों को केवल उन लोगों की कब्रों से छेड़छाड़ करना संभव था जिनके वंशज नहीं थे। अगर आप लोगों के पूर्वजों के ताबूत खोदें तो यह अक्षम्य अपराध होगा। कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन यह एक पूर्ण तथ्य था कि अधिकांश विशेषज्ञ मरते समय ऐसा ही कुछ करना पसंद करते थे। वे अपने जीवन में जिन चीजों पर सबसे ज्यादा गर्व करते थे
उन्हें अपने ताबूत में ले आते थे। कभी कभी जब कोई विरासत छिन जाती थी तो उस विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए पूर्वजों की कब्र में प्रवेश करना संभव होता था। जहां तक उनके सामने मौजूद इस प्राचीन मकबरे की बात है तो यह बहुत ही दूर के अतीत से आया हुआ है। अगर इस मकबरे के मालिक ने अपनी विरासत पीछे छोड़ी होगी तो यह निश्चित रूप से आश्चर्यजनक होगा। राघव को लगा कि अर्जुन का अनुमान बहुत सही था। वह थोड़ा निराश होने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने आसमान में टिमटिमाते उन 9 सितारों की छवि देखी थी। उसने सोचा कि शायद वह कब्र के अंदर असुरा सुथरा बॉडी आर्ट के बारे में कुछ सुराग पा सके। लेकिन राघव को एहसास हुआ कि पृष्ठभूमि में 9 सितारों वाले उस एक भित्तिचित्र के अलावा अन्य सभी भित्तिचित्र पूरी तरह से जाली वस्तुओं से संबंधित थे। इस प्राचीन मकबरे का स्वामी संभवतः एक फोर्जिंग मास्टर था और भित्तिचित्र संभवतः उसके कार्य की स्मृति में बनाए गए थे। राघव को वस्तुओं की जालसाजी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अर्जुन अब इसके प्रति काफी जुनूनी हो चुका था, इसलिए यह वास्तव में उसके लिए एक बड़ा अवसर था। वे दोनों भित्तिचित्रों की जांच करते रहे। अब लाउंज के अंदर के लोग 3 दलों में बंट गए थे, धर्मी दल, भ्रष्ट दल और राघव का दल। हालांकि राघव और अर्जुन सिर्फ 2 लोग थे, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे उन्हें नीची नजर से देखें। ओह, इस भित्तिचित्र में एक वृत्त है। अचानक एक धर्मी शिष्य ने एक भित्तिचित्र में एक अत्यंत साधारण वृत्त देखा। वह घेरा भित्तिचित्र में एक क्रूर जानवर की आंख थी। हालांकि वह जानवर बहुत ही सजीव था और इसलिए उसकी एकमात्र आंख का इतना गोल होना थोड़ा अजीब था। शुरुआत में किसी ने भी उस विचित्रता पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इस तरह का जानवर बाहरी दुनिया में पहले ही विलुप्त हो चुका था। उनमें से किसी ने भी इसके बारे में सुना तक नहीं था। सभी ने बस यही मान लिया था कि इस जानवर की आंख ऐसी ही होगी। हालांकि ये लोग कई दिनों से खोज कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिला। इसलिए उन्होंने छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू किया और आखिरकार पाया कि यह आंख थोड़ी अजीब थी। और करीब जाकर उसने देखा कि आंख के बीच में एक बटन है। उस व्यक्ति ने उसे हल्के से दबाया। अचानक प्राचीन मकबरा जोर जोर से हिलने लगा। सभी के हाव भाव बदल गए। अगर प्राचीन मकबरा ढह गया तो वे सभी निश्चित रूप से मर जाएंगे। लाउंज के मध्य में जमीन अचानक फट गई और सीधे नीचे जाने वाली पत्थर की सीढ़ियों का एक बड़ा समूह दिखाई दिया। ऐसा मार्ग अचानक प्रकट होने पर धर्मी और भ्रष्ट दोनों शिष्य तुरंत उस ओर दौड़ पड़े। लेकिन वे अभी कुछ ही कदम नीचे गए थे कि अचानक दीवारों पर छेद हो गए और अनगिनत तीर निकल आए, जिससे 10 से अधिक लोगों की जान चली गई। मार्ग केवल 3 मीटर चौड़ा था और इतनी संकरी जगह में बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा जब लोग आपके पीछे से हमला कर रहे थे तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इस प्रकार जो भी अंदर आया था वह सभी हेजहॉग में बदल गया था। उन सभी ने सोचा था कि खजाना इसी छेद के ठीक पीछे होगा और वे इस बात से डरे हुए थे कि अन्य लोग पहले वहां पहुंच जाएंगे। हालांकि जिन लोगों ने ऐसा सोचा था वे तुलनात्मक रूप से कमजोर थे। मजबूत लोगों को इस बात का डर नहीं था कि दूसरे लोग पहले वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर दूसरे लोग वहां पहुंच भी गए तो भी वे उनसे उसे छीन सकते थे। अब जब यह सब हो चुका था तो सभी लोग चौंक कर उस छेद को देखने लगे। उन्हें अब एहसास हुआ कि वे इस छेद के नीचे तक नहीं देख सकते। राघव और अर्जुन दोनों ही उपहास कर रहे थे। क्या बेवकूफों के इस समूह ने सोचा था कि इस मकबरे का कारीगर मालिक इतना मूर्ख होगा? अगर वाकई कोई विरासत थी तो वे लोगों के लिए परीक्षाएं या जाल क्यों नहीं छोड़ सकते थे? क्या उन्हें लगता था कि कब्रों को लूटना इतना आसान था? सच्चे खजाने तक पहुंचने का निश्चित रूप से एक सही तरीका था। उस तरीके का इस्तेमाल किए बिना सक्रिय होने के लिए सभी तरह के तंत्र मौजूद होते जो आपको मार सकते थे। अचानक विशेषज्ञों में से एक ने 2 गोल ढाल निकाली, उन्हें अपने चारों ओर रखकर एक गेंद का आकार दिया और नीचे लुढ़कने की कोशिश की। क्या अच्छा विचार है? इस विधि से सभी की आंखें चमक उठीं। जब तक वे अपने पूरे शरीर को कसकर ढक लेते, उन्हें इन तीरों से डरने की कोई जरूरत नहीं थी।
लेकिन वे अभी इस व्यक्ति की नकल करने के लिए तैयार ही हुए थे कि उसने एक दयनीय चीख निकाली। सभी ने देखा कि वह पहले कुछ समय तक ठीक था, लेकिन 60 मीटर के निशान पर दीवारों ने तीर चलाना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने भाले फेंके। वे भाले 1 इंच से ज्यादा मोटे और असाधारण रूप से तीखे थे। उस व्यक्ति की ढालें उन भालों के सामने अंडे के छिलके की तरह हो गई थीं और वह तुरंत मर गया था। लेकिन कम से कम उसे खुशी से मरने का मौका तो मिल सकता था। अब तक सबसे दूर तक प्रवेश करने का रिकॉर्ड उसके नाम था। अब जब ऐसा हुआ था तो वे सभी अचंभित थे। जब तक कि यह आत्मा के हथियार के स्तर पर एक ढाल नहीं थी, तब तक इस तरह का हमला रोकना असंभव था। लेकिन आत्मिक हथियार बनाने के लिए सामग्री कीमती थी और उनका इस्तेमाल आमतौर पर हमला करने के लिए किया जाता था। बहुत कम लोग रक्षात्मक हथियार बनाते थे। इसके अलावा आपको उनमें से 2 की आवश्यकता होगी। आपकी सुरक्षा के लिए उनमें से 2 के बिना आपके पास होने का कोई मौका नहीं था। बॉस, क्या आपके पास कोई विचार है? अर्जुन को उन शक्तिशाली तंत्रों को देखकर ही खुजली होने लगी थी। इस मकबरे का मालिक शायद कोई खास आश्चर्यजनक व्यक्ति नहीं था। मैं तुम्हें अंदर भेज सकता हूं, राघव ने कहा। बॉस, आप कैसे कह सकते हैं कि इस मकबरे का मालिक इतना अद्भुत नहीं था? क्योंकि दीवारों पर मौजूद सभी तंत्र स्पर्श से सक्रिय होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई व्यक्ति जमीन को नहीं छूता, तब तक दीवारें आप पर हमला करने के लिए प्रेरित नहीं होंगी, राघव ने कहा। अगर आप इसे नहीं छूते तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उड़ना होगा? हां, जब तक आप उड़ सकते हैं, आप पास हो सकेंगे। दूसरे शब्दों में, ये तंत्र केवल ज्यानटियन क्षेत्र और उससे नीचे के लोगों के लिए ही उपयोगी है। ज्यानटियन क्षेत्र से ऊपर आध्यात्मिक क्यूई को पंखों में बदलना और बस नीचे उड़ना संभव होगा। इसके अलावा वह मार्ग केवल 1000 मीटर गहरा है और ऐसा लगता है कि वहां कुल 9 अलग अलग तंत्र हैं जो कमजोर से लेकर मजबूत तक हैं। इसलिए मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि इस मकबरे का मालिक कोई शीर्ष विशेषज्ञ नहीं था। शीर्ष विशेषज्ञों की कब्रों में सभी जाल इस तरह एक ही स्थान पर केंद्रित नहीं होंगे। वे अनगिनत चेक पॉइंट स्थापित करेंगे। प्रत्येक चेक पॉइंट में अलग अलग जाल होंगे। इसके अलावा आपने यह भी देखा है कि मकबरे की भूल भुलैया विशेष रूप से जटिल या बड़ी नहीं थी। इससे गुरु की स्थिति का पता लगाना संभव है, राघव ने समझाया। अर्जुन ने सिर हिलाया। इस मकबरे की विशिष्टताएं शीर्ष विशेषज्ञों की स्थिति के अनुरूप नहीं थीं। वह थोड़ा निराश हुआ। तो क्या यह सब बेकार है? तुम गलत हो। इससे तुम्हें खुश होना चाहिए। अगर यह वास्तव में एक शीर्ष विशेषज्ञ की कब्र थी, तो हमारे कमजोर साधना आधार के साथ क्या अंदर जाना अपनी जान देने से अलग नहीं होगा? राघव ने हंसते हुए कहा। अर्जुन की आंखें तुरंत चमक उठीं। यह बिल्कुल सच था। शीर्ष विशेषज्ञों की कब्र को इतनी आसानी से कैसे तोड़ा जा सकता है? तो अगर आपके सामने कोई अवसर भी है, तो आपको पहले उसके लिए सही किस्मत का होना जरूरी है। यह अवसर आपके लिए बिल्कुल सही होना चाहिए, राघव ने कहा। इस मकबरे का स्वामी चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति रहा हो, यदि वास्तव में अंदर खजाने थे, तो वे निश्चित रूप से अपने वर्तमान स्तर पर उनके लिए आश्चर्यजनक होंगे। जहां तक सवाल है कि क्या वाकई नीचे खजाना था, यह एक जुआ था। यह एक ऐसा जुआ था जो उनकी जान भी ले सकता था। लेकिन खेती करना अपने आप में एक जुआ था। कभी कभी किस्मत ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती थी। दयनीय चीखें गूंजती रहीं क्योंकि कुछ लोग अभी भी आश्वस्त नहीं थे और अंदर जाने के लिए विभिन्न तरीके आजमाते रहे। लेकिन वे सभी असफल रहे, जिससे अंत हुआ। जो लोग असफल हुए, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। यह बहुत क्रूर था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा राघव ने कहा था। जब तक आप ज्यानटियन क्षेत्र से ऊपर नहीं होंगे और उड़ नहीं सकते, आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अचानक भ्रष्ट विशेषज्ञों में से एक ने उड़ता हुआ पंजा फेंका और एक भाला खींच लिया। उस उड़ने वाले पंजे की चेन बहुत लंबी थी और वह 100 मीटर नीचे तक जा सकती थी। लेकिन यही उसकी सीमा थी, क्योंकि वह और आगे नहीं बढ़ सकती थी। वाह, यह सामग्री एक आत्मिक हथियार के समान है। भ्रष्ट शिष्यों ने जब भाले की सामग्री की जांच की, तो वे आश्चर्यचकित होकर चिल्ला उठे। इस भाले का वजन कई हजार पाउंड था।
जब उन्होंने इसे जमीन में घोंपने की कोशिश की तो पत्थर में तुरंत एक छेद हो गया। वे सभी दंग रह गए। उन्होंने उस चैनल की दीवारों को देखा। वहां कोई निशान नहीं था। ये भाले दीवारों से निकलकर दीवार के दूसरी तरफ टकराए थे, लेकिन दीवारों पर जरा भी नुकसान नहीं हुआ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस चैनल की सामग्री और भी ज्यादा सख्त थी? पत्थर की दीवार भी एक खजाना थी। फिर नीचे किस तरह का खजाना था? वे सभी उसे खोजने के लिए जुनून से जल रहे थे। क्या आपको लगता है कि हम लगातार ट्रिगर्स को छूकर तंत्र को उनके सभी गोला बारूद का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकते हैं? एक बार जब वे समाप्त हो जाते हैं तो क्या हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे? धर्मी शिष्यों में से एक की आंखें चमक उठीं। बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि डिजाइनर भी तुम्हारे जैसा ही बेवकूफ है? वे इतनी सरल विधि की योजना कैसे नहीं बना सकते थे? भले ही वे इतनी अधिक गोली मारें कि पूरा मार्ग भर जाए, फिर भी तंत्र समाप्त नहीं होगा। फिर उस समय तुम खजाने को खोजने कैसे जाओगे? एक भ्रष्ट शिष्य ने उपहास किया। तुम। धर्मी शिष्य क्रोधित हो गया और उसे शाप देना चाहता था, लेकिन यह देखकर कि वह कितना क्रूर दिख रहा था, उसने अपने होंठ काट लिए और अपने शब्दों को वापस निगल लिया। हर जगह मलमूत्र त्यागना बंद करो। यह शौचालय नहीं है। अपने दादा अर्जुन को दिखाओ कि स्वर्ग चौंकाने वाला तरीका क्या है। अर्जुन के अत्यंत अभिमानी शब्द गूंज उठे, जिससे सभी की निगाहें उस पर पड़ गईं। हर जगह मलमूत्र त्यागना बंद करो। यह शौचालय नहीं है। अपने दादा अर्जुन को दिखाओ कि स्वर्ग चौंकाने वाला तरीका क्या है। अर्जुन के अहंकारी शब्दों ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। अर्जुन और राघव दोनों गलियारे में चले गए। धर्मी और भ्रष्ट शिष्य सभी एक कदम पीछे हट गए। धर्मी शिष्यों की नजर में राघव एक सच्चा भ्रष्ट शिष्य था। भ्रष्ट शिष्यों की नजर में राघव इतना दुष्ट था कि वे भी उससे भयभीत हो जाते थे। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, जब उसने देखा कि वह केवल अपनी आवाज से उन सभी को पीछे हटाने में सक्षम है, तो वह प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि वह उन्हें डराने के लिए राघव की प्रसिद्धि उधार ले रहा था, लेकिन इससे उसे जरा भी अस्वाभाविक महसूस नहीं हुआ। उसके बॉस की शान उसकी शान थी। हर कोई उन्हें घूर रहा था। जब अर्जुन ने देखा कि उसके द्वारा पसंदीदा और शक्तिशाली चुने हुए लोगों को भी पीछे धकेला जा रहा है, तो अर्जुन के दिल में फूल खिल गए। हालांकि दोनों पक्ष अर्जुन के प्रदर्शन से चिढ़ गए थे, लेकिन यह देखते हुए कि वह इसे आजमाना चाहता था, वे स्वाभाविक रूप से उसे खुद को मौत के मुंह में भेजने से नहीं रोकेंगे। उनमें से कई लोगों ने पहले ही अनगिनत तरीके आजमा लिए थे, लेकिन उनमें से कोई भी प्रवेश करने में सफल नहीं हुआ था। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं था कि अर्जुन जैसा साधारण कोर शिष्य प्रवेश कर सकता है। हालांकि उन्हें लगा कि राघव ने कोई चाल सोची होगी। वे बस यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि राघव क्या करता है। बॉस, मैंने पहले ही बहुत शेखी बघारी है। क्या आप वाकई मुझे भेज सकते हैं? गड़बड़ मत करना, क्योंकि यह वास्तव में शर्मनाक होगा, अर्जुन ने राघव से फुसफुसाते हुए कहा। चिंता मत करो, निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। एक बार जब मैं तुम्हें अंदर भेज दूं, तो रुको और मेरा इंतजार करो, राघव ने फुसफुसाते हुए कहा।